केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 2। पार्ट 1 1 घंटा 20 मिनट 23 मिनट है, ये पार्ट 2 है। 101 MCQs। In which of the following value of Kc the reaction goes to completion in the forward reaction? Kc की वैल्यू बता दे रिएक्शन में, जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहा हो, यानी प्रोडक्ट बन रहा हो, तो प्रोडक्ट अगर कम है तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो इसमें कौन से रिएक्टेंट ज्यादा होंगे? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? यानी ये अगर हम लाग में तब्दील करेंगे, इंटू लाग और लाग में, तो ये कितना आएगा? -30। तो -30 और -2, तो -30 इससे ज्यादा कम है। माइनस में जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही वो कम होगा। तो -30 क्या है? कम है -2 से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी इसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कम बने हुए हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। N applicable amount of product and reactants is present in the reaction if its equilibrium constant value negative and small, neither large nor small। वो कहते हैं कि applicable amount of product and reaction present in the reaction if equilibrium constant value, यानी equilibrium constant value क्या होगी? is negative या and small, neither large nor small। इक्विलिब्रियम क्या होती है? उसमें कोई चेंज, कोई यानी पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉल, neither small नर या neither large, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो इक्विलिब्रियम होता है। 103 कंसीडर N2 + 3H2 2NH3 बना देती है डेल्टा H यानी 92.46 किलो जूल पर मोल। तो ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? तो ये प्लस में है और प्लस वाले को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो अब हम उसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3, यानी उसने कहा कि कितने टेम्परेचर की जरूरत होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 450 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये तो जरूरी है, यानी 0 नहीं हो सकती, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। If the production of SO3 from SO2 and oxygen, the yield of SO3 is increased by, ये कंसेप्चुअल MCQs है। वो कहते हैं कि SO3 बना रही है SO2 एंड ऑक्सीजन, द यील्ड ऑफ SO3 इंक्रीजिंग, SO3 किससे इंक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर या एडिंग मोर SO2। तो अगर एडिंग मोर SO2 नहीं होता और सिर्फ इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता तो हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर को भी करेक्ट करते। अब एडिंग मोर SO2, अगर हम SO2 को भी ज्यादा कर दे रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट हो सकता है लेकिन ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन है MCQs में तो इस ऑप्शन को आप टिक नहीं लगा सकते, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर पर असर होती है रिएक्शन में, यानी रिएक्शन अगर प्रोडक्ट की तरफ 105 लिटरेचर प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम या बोथ? तो लिटरेचर प्रिंसिपल में फिजिकल केमिकल दोनों, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ Kc फॉर द सिस्टम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा या मोल डेसीमीटर क्यूब? तो Kc की वैल्यू कितने हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 107 फॉरवर्ड रिएक्शन गोज वर्टिकली टू कंप्लीट व्हेन Kc इज पॉजिटिव एंड लार्ज, नेगेटिव एंड लार्ज? तो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी पॉजिटिव होगा एंड लार्ज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Molecule of chlorine decompose to a very small extent into atomic chlorine, यानी क्लोरीन किस में तब्दील हो रहा है? एटॉमिक क्लोरीन में डिकम्पोज हो रहा है। दिस इज बिकॉज Kc ऑफ दिस रिएक्शन इज
वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज, तो कंप्लीटेशन की तरफ टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट यानी एटॉमिक क्लोरीन, दिस इज बिकॉज द Kc of this reaction is very small, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. हाउ मच रिएक्शन इनकम्प्लीट when Kc is equal to 1 for the system AB, यानी प्रोडक्ट C प्लस D, तो रिएक्शन यानी Kc की वैल्यू अगर 1 है तो रिएक्शन 10% या 50%, तो रिएक्शन 50% कंप्लीट होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 110 नंबर MCQs. द वैल्यू ऑफ Kp is greater than Kc when the difference of moles of products and reactant is. ये बताते हैं कि अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन Kc हो तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वो यानी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc, तो इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 1.1 mole of A are mixed with 2.2 moles of B and the mixture then kept in 1 liter in vessels. The equilibrium is reached at equilibrium 0.2 mole of C are formed. Calculate the equilibrium constant for the reaction. तो अब देखते हैं ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन. तो रिएक्शन लिख ले, तो ए कितना दिया हुआ है 1.1, बी कितना हुआ है 2.2, सी और डी नहीं दिया हुआ, तो अगर वो कहते हैं इज रीच्ड एट द इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ सी, 0.2 मोल ऑफ सी है इज फॉर्म. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये 0.1 लिखते और ये 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2 और ये 0.2 अगर दिया हुआ है फिर उसने लिखा है 0.2 इधर है और 0.1 ये हो जाएगा, यानी ये 2 है इसलिए 0.2 और ये 2 है इसलिए 0.2, तो ये भी दिया हुआ है, इससे माइनस कर दे कितना आ जाएगा 1, ये 2, ये 0.201, तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बटर रिएक्टेंट्स लिख ले, स्क्वायर किस वजह से है 2 की वजह से, तो आप कैलकुलेशन कर दे 0.001, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 112 नंबर MCQs. The ionization of NH4OH is separated by adding NaCl, HCl, NH4Cl. तो ये आयनाइजेशन है, यानी NH4 और इसमें NH4 है, तो OH और Cl इज द separated by the adding, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The dissociation of H2S is separated by the adding, यानी H2S NaCl या HCl, यानी expressed by the adding of HCl, यानी B option is the correct answer. High value of Kc tends to move the equilibrium towards right and left. वो कहते हैं कि अगर Kc वैल्यू क्या है हाई है, टू मूव इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स, तो वो इक्विलिब्रियम में किस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड, तो लेफ्ट में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बनी हुई है. अगर हाई Kc है तो क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बने होंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ आएंगे, यानी लेफ्ट की तरफ. वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगा, हाई यील्ड होगा या लो यील्ड. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर Kc वैल्यू क्या है स्मॉल है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा, तो ये क्या है लो यील्ड, यानी प्रोडक्ट कम बना होगा. 116 नंबर MCQs.
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द रिएक्शन, O2 रिएक्शन यानी पार्शियल प्रेशर बता दे, तो हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा। ये दोनों सॉलिड है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये गैस है तो इसको हम लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 किसके बराबर है, Kp के बराबर है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, यानी वो कहते हैं कि इफेक्ट नहीं होगा अगर हम चेंज ऑफ वॉल्यूम कर दें, यानी वॉल्यूम को चेंज करते हैं फिर भी वो इफेक्ट नहीं उस पर आता। तो जब डेल्टा एन जी 0 होगा तो नॉट इफेक्टेड होगा। तो डेल्टा एन जी देखते हैं, 2 -1 -1 2 4 -2 2 और 2 2 -2 डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 2 -1 तो सी ऑप्शन यानी डेल्टा एन जी क्या है 0 है, तो ये नॉट इफेक्टेड होगा चेंज इन वॉल्यूम। एट द इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर द रिएक्शन इफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आएगा या 2, तो हम देखते हैं डिसोसिएशन डिग्री। तो ये रिएक्शन है, अगर हम टाइम 0 ले ले तो ये 1 मोल, ये 0 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं 1 - 2 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा। तो अब सबको एडेड कर दे तो कितना आएगा 1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो हम इसमें मोल देखते हैं, तो इधर मोल नहीं बढ़ते प्रोडक्ट में, इधर भी मोल नहीं बढ़ सकते प्रोडक्ट में, और इधर प्रोडक्ट में मोल्स बढ़े हैं, इधर 1 है, इधर 1 मोल और 1 मोल 2 मोल्स। तो ये क्या है, यानी सी ऑप्शन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लो प्रेशर, यानी ये 1 मोल्स है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो प्रोडक्ट ज्यादा है, और ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x + y x3y, यानी ये बॉन्ड बना देती है, अगर बॉन्ड बना देती है तो वो क्या है एक्सोथर्मिक है, यानी वो हीट को रिलीज करेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रेशर पर तो असर पड़ेगा। एट द इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम इफेक्टेड होगा तो टेम्परेचर से भी इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि अगर हम डेल्टा एन जी निकालते हैं तो ये 1 है, 1 माइनस, तो -3 डेल्टा एन जी कितना बच जाएगा -3। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर एमसीक्यूज, इफ के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन इज इकासी, यानी P + Q 2R बना देती हैं। इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल ईच ऑफ P एंड P, व्हाट इज द मोल फ्रिक्शन ऑफ R एट इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम R को मालूम करेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अभी तो हम देखते हैं रिएक्शन को देके वो क्या कहता है, तो 1 मोल है, तो 1 मोल अगर हम डेल्टा एन जी निकाल दे तो डेल्टा एन जी तो 0 आ सकता है, तो के पी के सी के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर हम 1 मोल ले ले तो 1 से 1 - x और ये 2x बन जाएगा। तो अगर हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो v से डिवाइड कर दो। अब के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिख दे, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट की R² होगा, तो इसका स्क्वायर ले ले और ये वैसे लिख दे, स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये भी और ये भी और ये 2v, ये 2v बन जाएंगे और ये भी 2 बन जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ये बच जाएगा। और के सी की वैल्यू कितनी दी हुए हैं 81, यानी 81 दिए हुए हैं। तो अब इनका स्क्वायर रूट ले ले तो ये 9 हो जाएगा, 9 9 81, इसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इसको इस तरफ लाए पॉजिटिव होगा तो इसको जमा कर दे, 11x, 11 को इधर लाए ज़रब मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 9/11x। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 122 नंबर एमसीक्यूज, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज लार्ज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिएक्शन, यानी वो कहती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज लार्ज,
यानी Kc क्या है, ज्यादा है। अगर Kc ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ होगा। व्हाट विल बी सेड अबाउट द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा, वेरी लिटिल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो मैंने क्या बताया कि Kc अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ होगा। बी ऑप्शन, वेरी लिटिल रिएक्टेंट रिमेन एट इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, यानी Kc ज्यादा है तो रिएक्टेंट कम होगा। तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन द लाइम क्लीन द रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है प्रोसीड टू कंप्लीटेशन बिकॉज, ये कंप्लीट होती है किस वजह से, CaO इज रिमूव्ड, यानी हम CaO को रिमूव कर सकते हैं या CO2 इज केप आउट। तो हम CaO इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर होती है और हाई टेम्परेचर पर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते कि रिएक्शन क्या हो, कंप्लीटेशन की तरफ जाए। तो रिवर्स भी ना आए, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर ये कंप्लीटेशन की तरफ जाती है, किस लिए कि CO2 क्या होती है, CO2 एस्केप आउट, यानी CO2 बाहर निकलता है। तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये दोबारा वापस नहीं आ सकती। अगर CO2 बाहर निकल जाए तो रिएक्शन कंप्लीटेशन की तरफ जाएगा। इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो कहते हैं कि कौन से पर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। इफेक्ट द फॉलोइंग, दर्जा झेल रिएक्शन में शिफ्ट इन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या शिफ्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, सॉलिड को हम इग्नोर कर सकते हैं, वाटर ले ले, CO2 H2 ले ले। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ 1 मोल्स बचा है, तो रिएक्शन तो रिवर्स तो जाएगा। अब प्रेशर हम कहाँ बढ़ेंगे, या प्रेशर क्या है, पहले से भी ज्यादा है, अगर हम और भी इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, रिवर्स। तो शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 125 नंबर MCQs, in analyzing group 2 basic radical for salt analysis, HCl is added before the addition of H2S. The function of HCl is, यानी HCl function क्या है, to decrease the ionization of H2S due to the common ion effect, या to increase the solubility of H2S in water। तो हम देखते हैं ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम इसके आयनाइजेशन करा देते हैं और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये भी टूट जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट बन गया, क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके दोबारा रिवर्स रिएक्शन में जाएगा, तो एस आयन क्या होंगे, कम होंगे, यानी ये कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में, यानी ये दोबारा रिवर्स में जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, टू डिक्रीज द आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन क्या करती है, डिक्रीज करते हैं H2S ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉमन आयन इफेक्ट उसको कहते हैं कि इधर भी हाइड्रोजन आयन है, इधर भी हाइड्रोजन आयन, तो ये दोबारा यानी रिवर्स में नहीं जा सकती क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये रिवर्स हो सकती है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर दोबारा रिएक्टेंट की तरफ आएगी रिवर्स, ठीक है। 126 The pKa value of CH3COOH is 4.74 when we mix CH3COOH and CH3COONA in the ratio of 10:1, यानी ये 10 है और ये 1 रेशियो है। The pH of buffer is, यानी बफर की pH कितनी होगी, 3.74 या 5.74। तो हम देखते हैं pH किसके बराबर होता है, pKa प्लस log साल्ट बटा एसिड। हम एसिड के मालूम करते हैं pH, तो pH P के वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.74 प्लस log साल्ट कितना है, 1 है, और एसिड कितना है, 10 है। यानी मैंने बताया कि एसिड क्या है, 10 है, और जो साल्ट है वो क्या है, 1 है। तो हम 1/10 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की। तो ये log 10 ऊपर अगर जाए तो ये माइनस में तब्दील होगा, -1 में, तो -1 में तब्दील होगा। ये -1 अगर हम इधर ले आते हैं
ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -1, और log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो -1 बच जाएगा। तो 1 + 1 -1 अगर ज़रब कर दे फिर भी -1 आ जाएगा। तो pH कितना आएगा, 3.74। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 127 नंबर MCQs। The result of adding a small crystal of sodium chloride to a saturated solution of NaCl would be, यानी वो पहले से NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर हम मजीद NaCl डाल दे तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा नीचे। द क्रिस्टल वुड बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। द सेम अमाउंट ऑफ NaCl वुड बी प्रिसिपिटेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 128 नंबर MCQ। The difference of pK value of HCl and Hi2, it means HCl is 10 times stronger than Hi या Hi is 100 times stronger than HCl। तो हम देखते हैं pK वैल्यू HCl के और Hi की। अगर pK HCl और pK हम दोनों इज इक्वल टू 2 के लेते हैं, यानी ये दोनों 2 के है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, 3 - 1। तो अगर हम log लेते हैं तो 10 की पावर -3 10 की पावर -1 के बराबर ये हो जाएगा ये दोनों। अगर हम इसको इसके साथ बराबर कर देते हैं तो किस तरह लिखेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -1 बच जाएगा, 10 की ताकत -1, और ये 10 की ताकत -1 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि Hi is 100 times stronger than HCl, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 129 which combination produce buffer solution at pH less than 7 by partial neutralization with aqueous NaOH। अगर pH लेस देन 7 है तो बफर क्या होगा, एसिडिक होगा, तो उसके साथ वीक बेस हमने मिलाया होगा। तो वीक बेस क्या हो सकती है, CH3COOH हो सकती है, यानी Hi नहीं हो सकती। CH3COOH ये NaOH के साथ मिलाकर CH3COONA बना देती है और प्लस H2O। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हुआ, यानी हमने वीक एसिड और बेसिक साल्ट को आपस में मिलाने के बाद CH3COON बना दिया बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर क्या है, एसिडिक है, तो इसलिए हमने वीक एसिड इसके साथ मिलाकर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 130 which of the following can change the value of the equilibrium constant for a reaction, यानी वो कहती हैं कि कैसी वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन में क्या चेंज कर सकती है। एडिंग ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है तो जितना फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन उतना बैकवर्ड भी आएगा। तो एडिंग ए कैटलिस्ट, नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम। चेंजिंग इन सॉल्वेंट, चेंजिंग इन सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में यानी चेंजिंग आ सकती। किस तरह, अगर हम एक चीज़ वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और होगी। अगर हम वो सॉल्यूट और यानी CH3COOH में अगर हम एसिड में उसको डाल देते हैं तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और होगी। तो चेंजिंग इन सॉल्वेंट क्या होगा, यानी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 131 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, वो कहती हैं कि केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी टेम्परेचर पर दर्ज झेल रिएक्शन में। ये रिएक्शन है N2 3H2 2NH3। ये क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकता। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में हम टेम्परेचर बढ़ा दे उस पर डिपेंड नहीं कर सकता।
ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन की केसी वैल्यू बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 132, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉन्ज्ड लाउरी बेस, यानी ब्रॉन्ज्ड लाउरी का जो कंसेप्ट है बेस की, उसमें Cl लेस देन CH3 C डबल ओ आयन, OH लेस देन OH आयन, या Cl ग्रेटर देन CH3 C डबल ओ, CH3 C डबल ओ आयन ग्रेटर देन OH आयन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी आप HCl ले ले, CH3C डबल OH, इसके बाद H2O ले ले, तो ये स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक कैरेक्टर में अगर ये Cl आयन देता है और ये CH3C डबल आयन देता है और ये क्या देती है, OH आयन, तो ये क्या होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो बेस होंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी। तो ये वीक होगा, इससे वीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा इससे और इससे। तो कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग बेस की या स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है। ये इससे वीक है तो इसकी जो बेस होगी यानी वो इससे ज्यादा होगी, और ये वीक एसिड है तो उसकी जो बेस बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। 133, एक्स स्क्वायर बटा वी ए माइनस एक्स इज द ट्रू फॉर कौन सी रिएक्शन के लिए, यानी इधर क्या है, प्रोडक्ट 2 है। तो हम देखते हैं कहाँ प्रोडक्ट 2 है, तो इधर प्रोडक्ट की मोल्स 2 है, तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 134 नंबर एमसीक्यूज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अमोनिया सिंथेसाइज व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर 2, 2, 4, 8, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना बनता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना देती है, तो Kc की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये पावर में जाएगा और ये 3 पावर में जाएगा। तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, प्रोडक्ट कितने 4 है और ये 2, 2 है, तो पुट कर दे 4, 4, 16, 2 वैसा रहेगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 16, 16, तो 1 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 135, द करेक्ट Kc एक्सपेंशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन सॉलिड हालत में H2O गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O गैस बना देती है, तो इसके Kc के एक्सपेंशन बता दे किस तरह होगा। Kc इज इक्वल टू COH2 H2O या COH2 कार्बन H2O। तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में या Kc में यानी सॉलिड को इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर कर दे तो कौन सा ऑप्शन, यानी बी तो इनकरेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स यानी ये इग्नोर कर दे तो सिर्फ H2O आएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर गैस है तो उस सॉलिड को निगलेक्ट कर देते हैं और लिक्विड को भी, या लिक्विड कभी कभार हम लेते हैं। फॉर द रिएक्शन यानी H2I2 2HI बना देती है 8, 221 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम Kc इज 50, यानी इसकी वैल्यू बता दी है 50। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ 0.5 m यानी 0.5 m, द वैल्यू ऑफ Kp अंडर द सेम कंडीशन विल बी। तो सेम कंडीशन की वजह से हमें टेम्परेचर की पता लगती है कि वो भी 721 होगा। अगर टेम्परेचर एक जैसा है यानी सेम है तो Kc की वैल्यू Kp के बराबर हो सकता है इक्विलिब्रियम में। तो अगर इधर Kc 50 है तो Kc इज इक्वल टू Kp इन द इक्विलिब्रियम, तो
KP कितनी आएगी, वो भी 50 आएगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर MCQs, in खाली जगह case increase in temperature and decrease in pressure favors the forward reaction, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर पर असर पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम देखते हैं इधर वॉल्यूम सेम है प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की, इधर वॉल्यूम ज्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मोल्स क्या है, कम है, यहाँ ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाया होगा। 138, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑफ वाटर, पानी की, इट्स पीएच विल बी, यानी उसकी पीएच क्या होगी, डिक्रीज एंड वाटर विल बी मोर एसिडिक, या डिक्रीज एंड वाटर विल बी रिमेन न्यूट्रल। तो हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर की तो उसकी पीएच क्या होगी, H2O है, HN प्लस OHN। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो पीएच की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो डिक्रीज तो हो गया। अब देखते हैं कि वो न्यूट्रल है या एसिडिक। तो अगर पीए यानी एच आयन बढ़ेंगे तो उतने OH आयन भी बढ़ेंगे, तो जो ओरल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए 2.4 ज़रब 10 की ताकत -2 m solution of benzoic acid is 5% dissociation. In a 2.4 ज़रब 10 की ताकत -3 mole solution, the percentage of dissociation would be, यानी percentage of dissociation बता दे। तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वो मोर डिसोसिएशन करेंगे। तो ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -2 है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी अगर ये 5% है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की 5% से ज्यादा होगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में और डिसोसिएशन हो सकते हैं क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसकी बनिस्बत। फॉर ए रिएक्शन, दर्ज झेल रिएक्शन, Which of the following relationship is correct, इसका रिलेशनशिप करेक्ट किस तरह होगा Kp और Kc का। तो हम देखते हैं डेल्टा एन जी, तो इधर 2 है, 3 और एक 4, तो 2 - 4 -2, डेल्टा एन जी तो -2 होगा। तो हम देखते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT -2, ये भी करेक्ट है। Kc इज इक्वल टू Kp RT का स्क्वायर, तो अगर हम Kc को इधर छोड़ दें और RT को इधर लाए, यानी इधर डिवाइड होगा, अगर हम उसको ऊपर ला दे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन Kp इज इक्वल टू Kc बटा RT, यानी अगर हम ये इस तरफ देखें, RT इधर क्या है मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, तो Kp किसके बराबर होगा, Kc बटा R स्क्वायर, तो डी ऑप्शन यानी ऑल इज द करेक्ट। 141 नंबर MCQs, which one of the following will increase the rate at which state of equilibrium is attained without affecting the position of equilibrium। ये कहती है कि अगर हम उसके रेट बढ़ा दे तो इक्विलिब्रियम स्टेट में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्या है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर पर इक्विलिब्रियम पर असर पड़ सकता है। एडिंग ए कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दे तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई यानी चेंज नहीं आएगी, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 142, द यील्ड ऑफ ए बी गैस जो है, यानी ए बी बना देती है प्लस हीट,
तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी हमें हीट देती है, वुड बी इंक्रीज्ड, तो किसके साथ वो यानी इंक्रीज्ड होगा, तो हम देखते हैं डिक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को क्या करें, डिक्रीज कर दे, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स फिर बढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन यानी इनकरेक्ट है। अगर डिक्रीज टेम्परेचर, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक में हम हीट को रिलीज कर देते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में यानी कंप्लीटेशन की तरफ जाएगी। 143 नंबर एमसीक्यूज, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज बाय PCl5 यानी PCl3 plus Cl2, the total pressure of reaction mixture is P and degree of dissociation is X. The partial pressure of PCl3, partial pressure of PCl3 की बता दे। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अभी ऑप्शन तो हम देखते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन अगर टाइम 0 है तो ये 1 है, तो ये 0 0 प्रोडक्ट अभी नहीं बना हुआ, टाइम इक्विलिब्रियम 1 - x हो जाएगा, ये भी x ये भी x। तो हम PCl3 की मालूम करते हैं पार्शियल प्रेशर, तो नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर PCl3 बटा टोटल पार्शियल प्रेशर ज़रब P। तो अब वैल्यू पुट कर दे तो इसकी x है और ये टोटल भी पुट कर दे नीचे, तो x - x और प्लस x बढ़ यानी काट जाएगा और ज़रब P, तो अब 1 + x बच जाएगा, तो PCl3x बटा 1 + x और P। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 144, the rate of constant for forward and backward reaction of hydrolysis of ester are, यानी ये दोनों वैल्यू दिए हुए रिस्पेक्टिवली, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन किस तरह होगा, तो हम केसी मालूम करेंगे, केस इज इक्वल टू फॉरवर्ड बटा बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड की कितने दिए हुए हैं ये, बैकवर्ड के कितने हुए ये, तो अब मैथमेटिक्स के लिए उसको लिख ले, तो ये 3 ऊपर जाएगा +3, तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 और 2 कितना 0.5, तो ये किसके बराबर 5 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी रेट ऑफ कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बता रहे हैं, यानी फॉरवर्ड की भी दिए हुए और बैकवर्ड की भी, यानी प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्टिवली। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ मालूम करेंगे। 145, ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड, यानी वो कहते हैं कि सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड, साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। द Kp फॉर साल्ट 10 की पावर -10, द pH ऑफ बफर, यानी pH ऑफ बफर बता दे 6 या 4, तो हम देखते हैं pH किसके बराबर, pKa प्लस log साल्ट बटा एसिड, तो क्या हुआ, यानी साल्ट और एसिड क्या है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल है, तो वो कट जाएगा, log 1 किसके बराबर होते हैं 0, तो pH किसके बराबर pKa वैल्यू। अब हम देखते हैं Kw किसके बराबर होता है, Ka ज़रबे Kb, तो Kw 10 की ताकत -14, Ka हम मालूम करते हैं, Kb उन्होंने दिया हुआ है कितना है, यानी साल्ट की 10 की पावर -10 यानी बेस की, तो इसको इधर लाए तो ये 10 की पावर 4 बच जाएगा, 10 की पावर -4। तो हम अगर इसमें log ले लेते हैं तो K की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 4, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब 146, द सॉल्युबिलिटी ऑफ A is the x mole per decimeter cube, its solubility product is, यानी solubility product कितनी बनेगी, अगर ये A2x3 है तो कितना बनेगा 2A3 प्लस 3x -2। तो KPS हम किस तरह मालूम करेंगे, ये 3 है तो 2 का पावर हो जाएगा, ये 3 का पावर हो जाएगा, तो हम KPS किस तरह निकाल सकते हैं, तो 2x की पावर 2 और ये 3x की पावर 3 हो जाएगा, यानी ये 2x की पावर 2 और ये 3x की पावर 3। तो अब हम इसके स्क्वायर को ख़त्म करते हैं,
तो 4x² 27x³ तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 108 x की 5 तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 147 नंबर एमसीक्यूज, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंज्ड बेस अमंग द फॉलोइंग, यानी लिवेस्ट ब्रोंज्ड जो बेस कंसेप्ट है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ये तो नहीं हो सकता। CH3 CH2 CO नेगेटिव आयन CH3 यानी 2 CH नेगेटिव आयन CH3 3 CO नेगेटिव आयंस। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी इन एसिडिक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वेरी वीक एसिड होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके वीक बेस बनेंगे, जो उससे भी यानी थोड़े कम स्ट्रॉन्ग है वो भी वीक बेस बनेंगे, और जो वेरी वीक एसिड है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी टर्शरी वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक 148 नंबर एमसीक्यूज, द कंपाउंड हुज वाटर सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच इज, यानी वो कहते हैं कि वो कंपाउंड्स वाटर में बता दे सॉल्यूशन में विच की पीएच हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट पीएच किसकी हो सकती है, बेसिक की हो सकती है। तो हम देखते हैं NaCl क्या है, साल्ट है, ये तो न्यूट्रल है। Na2CO3 क्या है, बेसिक है, तो इसकी पीएच ज्यादा होगी। तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। K1 and K2 are equilibrium constant for a reaction। K1 and K2 क्या है, equilibrium constant है रिएक्शन में। तो 1 and 2 यानी ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। तो इसमें K1 और K2 किस तरह होंगे, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। तो हम देखते हैं K2 किसके बराबर होता है, 1 और K1 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम क्या करते हैं, K1 को इधर ले आते हैं, K2 को उधर लाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दे यानी स्क्वायर बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, K1 इज इक्वल टू 1 और K2 का होल स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 150 एमसीक्यूज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, यानी एसिटिक एसिड जो है वो अगर हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बना देती है, CH3 COO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन, या CH3OO नेगेटिव आयन H3O पॉजिटिव आयन। तो जब हम एसिटिक एसिड वाटर में डालते हैं तो CH3 COO नेगेटिव आयन प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।